गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर आई हूँ शाम के 6 बजे, जैसे मैं आ रही हूँ हर ट्यूसडे। फिर से आई हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए। और आज तो हम बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छी स्किन की। हाँ, कोरियन स्किन, ग्लोइंग स्किन, ग्लास स्किन। या आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग। यस, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिलने से। थैंक यू, आई वॉज वेटिंग लिटरली। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आप मेरी वेट कर रहे थे। और मेरे कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी जो मैं दूसरे फ़ोन पे अभी ऑन किया है। आई एम श्योर आप सब लोग ग्लास स्किन के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए बहुत खुश हैं मिलने के बाद। आज हम आपकी स्किन को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। या इज़ टू कोल्ड, आई एग्री। पर थोड़ा सा हीटर चला लीजिए और थोड़ा सा अपनी स्किन का ध्यान ज़्यादा रखिए, क्योंकि जब भी ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो स्किन का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है। सो आई थिंक अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन को मेंटेन कर पाएंगे। कितना भी कोल्ड हो, दैट्स ओके, बट इट्स ऑलवेज बेटर। ओहो, इवनिंग वॉक से आप देख रहे हैं, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे फैंस ऐसे देखते हैं। आई एम प्लीज से माई नेम आरजू। अरे वाह, हाय आरजू, आरजू कैंसल, हाउ आर यू। आप लोग बात करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विंटर्स आर स्किन डार्क समटाइम वाइटर, वाइटर डिपेंड्स, समझ में नहीं आया मुझे। क्या आपने लिखा है? स्किन डार्क हो जाती है, यस। डार्क तो हो जाती है कभी कभी स्किन, बस अगर स्किन की केयर करें तो डेफिनेटली आपकी स्किन मेंटेन आप कर सकते हैं। स्किन को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है विंटर में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि स्किन जैसे ही धूप पड़, एक्चुअली क्या होता है विंटर में हम लोग अब सनस्क्रीन भी नहीं लगाते, और हम लोग बाहर जाके घूमते हैं तो उस वक्त सनस्क्रीन नहीं लगाते, क्योंकि हमें लगता है कि सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, विंटर है। क्योंकि हमें सर्दी लग रही होती है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि विंटर में कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस वक्त भी सनस्क्रीन लगाएं तो डार्क नहीं होगी। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि विंटर में बहुत सर्दी में आपकी स्किन डार्क अदरवाइज भी होने लग जाती है, तो क्लिनजिंग नहीं करते हम लोग बहुत अच्छे से, मसाज नहीं करते, क्लिनजिंग नहीं करते, तो इसलिए भी डार्क हो जाती है। सो हाँ, कोर्स करना चाहती हैं कोई पूछ रही है, इनोसेंट आलिया। कोर्स करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं, हमारी एकेडमी बहुत सारी हैं। आप कहाँ रहती हैं? आप मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, 9871444466 या 9212444466। इन दोनों नंबर में से कहीं भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी अकेडमीज़ कहाँ कहाँ हैं। आप जहाँ भी रहती हैं उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला कौन सी जगह सूट करती है, कौन सी अकेडमी सूट करती है, तो उस अकेडमी में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी श्योर आप हमारी अकेडमी अगर ज्वाइन करेंगी तो आप बहुत अच्छे से कोर्स कर पाएंगी। वी आर वेरी श्योर अबाउट अवर टीचर्स, वी आर वेरी श्योर अबाउट द syllabus, what we teach, and the way we teach. I'm very sure you will be able to go far in your life. बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को चला पाएंगी और खूब कमाई भी कर पाएंगी। क्या कहते हैं, 6 मंथ का करना है। हाँ, 6 मंथ्स में बहुत सारे कोर्सेज हो जाएंगी। पहले आपको ये देखना है, लास्ट टाइम वी हैड अ लॉन्ग टॉक अबाउट इट, कि आप करना क्या चाहती हैं, अब कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहती हैं। आप चाहती हैं ब्यूटी में रहना तो ब्यूटी में रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हेयर में जाना चाहती हैं तो हेयर में जाइए, मेकअप में जाना चाहते हैं तो मेकअप में जाइए। 6 मंथ बहुत होते हैं। अगर ये सारा अगर आप पूरा कोर्स अगर किसी एक स्ट्रीम में स्पेशलाइज भी करना चाहते हैं तो 6 मंथ्स बहुत हो जाते हैं, और 6 मंथ्स में आप ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। आई एम श्योर हम लोग आपको थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत सारा देते हैं। सो प्रैक्टिकली हमारे पास आपके पास क्लाइंट्स मिलेंगे आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनके ऊपर आप काम करेंगे, यू विल लर्न अ लॉट, चाहे वो मेकअप हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे कुछ भी हो। सो व्हाट इज़ माई स्किन केयर रूटीन, लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। अभी कोई और क्वेश्चन है तो पहले उसको देख लेते हैं। आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, आप लाइव वीडियो पे लेने के लिए आपको नीचे एक एक आप देख रहे हैं, एक बार बनी हुई
मैंने आपकी रिक्वेस्ट तो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, देखती हूँ कब आप पाते हैं। यस, हेलो, हेलो कैसे हैं आप? मैम। हाय। मैम अच्छा हूँ मैं। जी बताइए बताइए, कैसे आप मैम? क्या बात करना चाहते हैं, बोलिए। बस मैम मैंने कहा बहुत दिन से मैम से बात नहीं की मैम, मैं कोर्स के लिए ही बात करना चाहता था मैम। जी बोलिए बोलिए। मैम वहाँ तो आ नहीं पाया मैम, आपके ऑफिस में आएंगे मैम किसी दिन। हाँ जरूर जरूर, एनी टाइम। कहाँ रहते हैं आप? मैम वैसे तो मैम दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन अभी घर पर आए हुए हैं। आपसे बात हुई थी ना मैम। याद नहीं है मुझे क्या बात हुई थी, आई एम सो तारा सॉरी। इंस्टीट्यूट में मैम, हरिवत सोशल फाउंडेशन से मैम। अच्छा अच्छा, चलिए आप जहाँ भी रहते हैं आपके पास में जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसे करते हैं, जैसे ब्यूटी है, हेयर है, नेल्स है, मेकअप है, तो आपका किस चीज में इंटरेस्ट है आप मुझे बताएं। उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो 6 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैम हम लोगों के कोर्सेज मैम आपसे लेंगे ना मैम, काफी गर्ल्स हैं पूरे फाउंडेशन में, तो काफी लोग ज्वाइन करेंगे आपके यहाँ। जी, तो आप हमें कनेक्ट कीजिएगा। मैंने यस आपको नंबर दिए हैं मैम। 9871 हाँ मैम नंबर है 466। मैम, मेरे पास आपका है नंबर मैम व्हाट्सएप में। जी, तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा, और डेफिनेटली आई विल लव टू हैव यू इन माय इंस्टीट्यूट। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू। बाय बाय मैम, टेक केयर मैम। बाय। प्रेमलता। जी प्रेमलता, अभी आप मुझे दिखाई दे जाएंगी, आपकी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अमित भी भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने आज तक अमित को देखा नहीं, बहुत बात करते हैं हम लोग, लेकिन अ, अभी तक आई नहीं है। मैंने एक्सेप्ट तो की है आपकी रिक्वेस्ट। जी, बहुत अच्छा लगता है आपको स्क्रीन पे देख के और आपसे डायरेक्ट बात करके। वैसे तो देखिए, मुझे लगता है कितना सोशल मीडिया ने हमारे यहाँ डिफरेंस डाला है। पहले आई यूज्ड टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, मैगजीन्स के थ्रू, पेपर के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछना पड़ता था, हम लोग उसका जवाब देते थे। लेकिन जब हम सामने आमने बात कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आई कैन रीड व्हाटएवर यू आर राइटिंग। पिंकी चतुर्वेदी हेलो, आदिति हेलो, वंशिका मैम, 6 मंथ्स में कितने पैसे लगते हैं, क्या पैसे हैं, ये आपको अपने जब आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आई कांट टॉक अबाउट मनी, मुझे सचमुच में आइडिया नहीं है कि हम लोग कितने कितने, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं उसमें। आप 6 मंथ में क्या क्या करना चाहते हैं मेकअप के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा बात करती हूँ, जब आप मेकअप कर रहे हैं तो हेयर जरूर कीजिए, साड़ी स्टाइलिंग जरूर कीजिए। तो इट ऑल डिपेंड कि आप जो भी वो करेंगे उसके हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। आप एक बार आके बात कर लीजिए। रीना, मैंने एक्सेप्ट तो किया है आपका, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग यू ऑन द स्क्रीन। मैंने रीना आपको आपका एक्सेप्ट किया था। बहुत सारी रिक्वेस्ट है ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद बहुत सारी रिक्वेस्ट है, उसमें से एक ज्वाइन नहीं हो पा रही, आई डोंट नो व्हाई। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी शक्ल मुझे नहीं दिख रही, मुझे आपके यस। प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। मैम। हाय रीना, कैसी हैं आप? वंशिका। हाँ मैम, पिंकी चतुर्वेदी। पिंकी चतुर्वेदी। There were so many names. I had accepted most of them. पता नहीं चल पाया किसके ज्वाइन कर दिया। जी पिंकी, आप तो वैसे ही पिंकी हैं, तो पिंक पिंक है। कैसी हैं आप? मैम ठीक हूँ मैम, मैं उत्तराखंड से हूँ, रुद्रपुर। हाँ जी। उत्तराखंड रुद्रपुर से। ओह, यू आर फ्रॉम रुद्रपुर। जी वेरी मैम। ब्यूटीफुल, दैट्स रियली गुड। आप बताइए। मैम आप एक बार मतलब एक वर्कशॉप करते इधर हमारी तरफ भी। वर्कशॉप कर दें, चलिए आई विल थिंक अबाउट इट। क्योंकि वर्कशॉप करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है। somebody has to arrange the workshop. I can definitely, मैं जा सकती हूँ, जाके पढ़ाना चाहूंगी। जी आप ही करिए ना कोई। बिल्कुल। आप ब्यूटी बिजनेस में है? जी मैम जी। अगर आप ब्यूटी बिजनेस में है तो वाई वाई नॉट, आप एक काम कीजिए,
कुछ लोगों को इकट्ठा कीजिए। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो वर्कशॉप करवाता होगा, आप जी उनसे बिल्कुल। बात कीजिए। वो मुझे कांटेक्ट करेंगे और मैं डेफिनेटली चाहूंगी आप सबसे मिलना, पिंकी से मिलना तो मैम जरूर एक चाहूंगी। मतलब मैम इस फील्ड में मैं आपके मतलब बचपन से आप मेरी रोल मॉडल रही हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है अपने फैंस को मिलके, बहुत अच्छा लगता है और देख के। पहले तो हम सिर्फ पढ़ पा रहे थे, पहले सिर्फ क्वेश्चन लिखते हुए देख पा रहे थे, क्वेश्चंस को जवाब दे पा रहे थे, अब पढ़ मतलब पा रहे थे, और बचपन आज से आपको जब आपका सामने देख पा रहे हैं गृह और भी अच्छा लक्ष्मी लग में, रहा है। हाँ गृह शोभा में गृह लक्ष्मी में आपके लेख आते थे, तब जी, से पढ़ के मतलब इस फील्ड में आने का मोटिवेशन मिला हमको। थैंक यू। तो अभी आपका कैसा चल रहा है क्लिनिक, पार्लर जो भी है? हाँ अभी छोटा सा है मैम, अभी मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है अब। फिक्र मत कीजिए, छोटा, देखिए कुछ भी छोटा नहीं है, कोई बिजनेस छोटा नहीं है और कोई छोटे से शुरू करने से छोटा नहीं होता। बिलीव मी, मैंने बहुत छोटे से, मैंने 2000 रुपए से शुरू किया था, बिलीव मी, बहुत छोटे से शुरू किया था। लेकिन अगर आप में इच्छा है आगे बढ़ने की तो जी आप जी आगे बढ़ ही जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। बल्कि आप अपने पे फख्र कीजिए, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज जब हम अपने सिर पे चल के खुद आगे बढ़ते हैं तो वी आर प्राउड ऑफ अवर सेल्फ। तो आप तो खुद छोटे से शुरू कर रही हैं, आप कोर्सेज कीजिए। बस एक बात याद रखिएगा, जी मैम। पढ़ते रहिए। जो भी कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा जरूर निकालिए, घर का खर्च निकालने के बाद कुछ हिस्सा जरूर निकालिए जो पढ़ाई पे खर्च कीजिए। जी जैसे जैसे आप पढ़ाई पे खर्च करते जाएंगे, आप देखेंगे आप कितनी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज आजकल देखिए फैशन हर रोज बदलता है ना। और अब तो बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जितना आप देख पा रहे हैं ना कि फैशन, इतना सोशल मीडिया में हर रोज नई चीज आ जाती है, जी तो फैशन रोज बदलता है। तो उस फैशन के हिसाब से आपको अप टू डेट रहना है। तो अपडेट रहने के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, तो मैम पढ़ते आपसे रहिए। आप आ मिलना है जाइए एक लखनऊ से, बार। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपसे लखनऊ आपसे से। मिलना है मुझे। आइए आइए, मैं जरूर बिल्कुल। मिलूंगी, आप बता के आएंगे तो डेफिनेटली आई मीट यू। जी मैम। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू मैम। बाय। बाय। हाँ कट नहीं हो रहा है। आप उसको बंद करेंगे तो फिर मैं दूसरे किसी और को ले पाऊंगी। हाँ मैम बंद नहीं हो रहा है, लिफ्ट नहीं हो रहा हो जाएगा, ट्राई कीजिए, डेफिनेटली विल डू इट। Hello, ma'am. हेलो, आई कैंट I'm सी sorry, यू, my मुझे internet is आप not दिख नहीं working. पा That's रही हैं why. सही से। Yeah, actually, my internet is not working. That's why I'm not able to show my पूछिए पूछिए, आप क्या बोलना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? skin makeup look. हाँ जी। How can I make easy wearable glass makeup skin look? हाँ, वो उसी के बारे में बात करना चाह रहे थे। मैंने सोचा जो लोग पहले ज्वाइन होना चाहते हैं उनको देख लें, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आज तो मैं आपको ग्लास स्किन कैसे चाहते हैं उसी के बारे में बताना चाहूंगी। अब आप Yes. इसके बाद में आप वही शुरू कर रहे हैं। ग्लास स्किन क्या होती है पहले तो यही जानना जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी आप छोड़ना चाहें तो आप जा सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी यू अदरवाइज ऑल्सो, मैं दिख नहीं पा रही हूँ। Yeah, अच्छा sure, होता मैं ma'am. आपको देख पाती, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू। I'm really sorry. My कोई internet बात is थैंक facing यू, some problem. नो प्रॉब्लम। Thank you ये so much. सोशल मीडिया में हम सब होशियार नहीं है ना। Yes, yes. हम लोग को इतना समझ नहीं आती है, कब बहुत सारी गलतियां हो जाती है और बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं Yes. चलती। तो ये नई चीज है, अभी सब लोगों के लिए उतने होशियार नहीं होते। डजंट मैटर, डजंट मैटर, कोई Definitely. टेंशन नहीं है। यू कैन जस्ट लीव फ्रॉम हियर, दैट्स ओके, नॉट अ Sure, ट्रबल। sure. Thank you so much. थैंक It यू, was nice talking. थैंक यू। लेट्स सी, Thank you so much. लेट्स मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम। आप मुझे जरूर ज्वाइन Definitely, कीजिएगा। ma'am. Yes, definitely. बाय। Thank you. बाय बाय। Bye-bye. सुनीता दी ने भी कह रही है सेम, यानी कि यू वांट टू रियली यू वांट टू नो अबाउट द ग्लास स्किन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज हम बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ग्लास स्किन क्या होती है? वैसे ये शुरुआत जो है, ग्लास स्किन मतलब ग्लास, ग्लास कैसा होता है? बिल्कुल ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन फेस ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकता। हमारी स्किन जब ट्रांसलूसेंट होती है, ग्लास की तरह चमकती है, ओपन पोर्स नहीं होते, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, हाइड्रेटेड है, स्मूथ है, बिल्कुल अच्छी फिनिश की है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लास स्किन। तो ग्लास स्किन, वैसे ये वर्ड जो चला था वो ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले
कोरिया से चला था, और कोरियन ग्लास स्किन कहा जाता था, के ग्लास स्किन। अब के ग्लास स्किन इसलिए कहा जाता है कि कोरियंस की स्किन बहुत ही अच्छी होती है। एक्चुअली वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, और वो काफी मेहनत करते हैं। अभी तो इंडिया में भी लोग बहुत मेहनत करते हैं अच्छी स्किन पाने के लिए, तो आप सब पा सकते हैं ग्लास स्किन। यानी कि आपकी स्किन जो है वो ग्लास की तरह चमकती हुई होनी चाहिए। कोई ओपन पोर्स नहीं होने चाहिए, आपके पोर्स क्लोज्ड होने चाहिए, आपकी स्किन स्मूथ होनी चाहिए, पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, एक्ने नहीं होने चाहिए, एक्ने मार्क्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पा सकते हैं ग्लास स्किन। अब ग्लास स्किन कैसे पा सकते हैं? देखिए, एक दिन में कभी ग्लास स्किन नहीं मिलती, यू रियली हैव टू वेट फॉर दैट, और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे तो हम लोग सब लोग करते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं CTLP, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, प्रोटेक्शन एंड नॉरिशिंग। 5 चीजों की बात हम हमेशा करते हैं। अगर ये 5 चीजें करते रहें तो आपकी स्किन बहुत खूबसूरत बनी रहती है। लेकिन ग्लास स्किन अगर पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिल जाएगी, इट विल टेक टाइम। लेकिन तब तक आपने क्या करना है, हम जब बात करते हैं क्लेंजिंग की तो जनरली हम लोग क्लेंजिंग का मतलब सोचते हैं कि फेस को वॉश करना। ऐसा नहीं है। क्लिनजिंग के भी अगर 3-4 स्टेप आप करते हैं तो आपकी स्किन ग्लास स्किन में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले जो भी आपका मेकअप लगा है, धूल मिट्टी है, उस सब के लिए सबसे पहले आपने यूज करना है कोई ऑयल बेस्ड क्लेंसर्स। तो ऑयल बेस्ड क्लेंसर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और अगर नहीं है तो डजंट मैटर, आप जरूरी है कि हर चीज मार्केट से खरीदें। आपके घर में कोकोनट ऑयल तो होगा ही, है ना? कोई भी कोकोनट ऑयल ले ले, कोई और ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल विल बी वेरी गुड। उससे आपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, मेकअप रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं। किसी भी चीज से आपके मेकअप को रिमूव करना है, डर्ट डस्ट को रिमूव करना है। उसके बाद मिसलरी वाटर, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर थोड़ा कोई साबुन जैसा इफेक्ट हो, फोमी इफेक्ट होता है, मिसलरी वाटर मिलता है। तो उस वाटर को लेके अपने कॉटन में लेके अपने फेस को क्लीन करना है। तो पहले ऑयल क्लेंजर यूज करना है, फिर वाटर क्लेंजर आपने इस्तेमाल करना है, और उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी ग्लास स्किन पाने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी फेस वॉश लेके अपने फेस को क्लीन करना है। ये ग्लास स्किन पाने के लिए आप सुबह और शाम 2 बार करेंगे, याद रखिएगा। तो आपने दोनों बार करना है, रात को तो करना है, सुबह भी करना है। तो आपने अपने फेस को क्लीन करना है किसी फोम फेस वॉश से, किसी न किसी फेस वॉश से। इसके बाद अब क्लेंजिंग हो गई, लेकिन क्लेंजिंग अगर आप चाहते हैं डीप क्लेंजिंग करना, तो डीप क्लेंजिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है कोई ना कोई स्क्रबर, है ना? तो कोई भी आप स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इतने सारे फेस स्क्रब्स अवेलेबल है, और आप चाहें तो घर में भी फेस स्क्रब बना सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे फेस स्क्रब है, आप पाउडर फेस स्क्रब लें और साथ में एक लिक्विड ले लें। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ, हम लोग बनाते हैं ब्यूटी ग्रेन्स। तो ब्यूटी ग्रेन्स आपने अगर ले लिए, यानी कि पाउडर स्क्रब ले लिया, और साथ में थोड़ा सा कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हैं आप। अगर फेयरनेस चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं विटामिन सी वाला क्लेंजर, या आप यूज कर सकते हैं विटामिन सी वाला टोनर, या आप इसके अंदर डाल सकते हैं सैफरन स्किन टोनर। इन दोनों को मिला के स्क्रब बना के फेस पे लगा के हल्का हल्का आपने स्क्रब करना है, और उसको कुछ देर के लिए 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। लेकिन अगर आप नहीं बाजार से लेना चाहते हैं तो क्रीमी स्क्रबर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। घर में एक अगर आपकी पिगमेंटेशन है और आप गोरा होने में बहुत इंटरेस्टेड है तो घर में एक स्क्रब बना भी सकते हैं। बताऊँ आपके लिए? आई एम श्योर आप चाहेंगे कि मैं एक स्क्रब जरूर बताऊँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ले लीजिए। एलोवेरा का कोई पत्ता जो आपके घर के अंदर कोई ना कोई एलोवेरा तो कोई ना कोई प्लांट लगा होगा, नहीं तो साथ में कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा, गार्डन में लगा होगा। एलोवेरा का एक पत्ता जो है, एक डंठल जो है, उसको आप ले लीजिए, उसको धो लीजिए, काटिए, टेढ़ा काटिएगा, उसको ग्लास के अंदर रख दीजिए। उसके अंदर आप देखेंगे एक येलो कलर का लिक्विड जो है वो निकल जाएगा। वो येलो कलर का लिक्विड क्यों निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हर बार मैं बात करती हूँ कि उसका येलो कलर का लिक्विड निकाल दीजिए, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो कभी कभी आपकी स्किन को एलर्जी देता है। उस लिक्विड से कभी कभी आपको एलर्जी हो सकती है। सो बी केयरफुल। हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें जिससे एलर्जी होने के चांस ही ना रहे। तो उस लिक्विड को निकाल देना चाहिए। उसको जब वो निकल जाएगा तो उसमें से उसको सेंटर से काटिए और फिर उसका गूदा निकाल लीजिए। उस गूदे में आप सिर्फ चीनी डालिए थोड़ी सी, और अगर आप
तो चाहे तो थोड़ी सी कॉफी मिला सकते हैं या टर्मरिक पाउडर मिला सकते हैं, उससे भी स्क्रब कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रब जरूर कीजिए, आसानी से जैसे भी हो पाए आप स्क्रब कर लीजिएगा। स्क्रब करने के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। तो जब स्क्रब कर लेंगे तो आपके डीपली आपके पोर्स जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं। हर्षिता, आई कैन सी आप आना चाहते हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए, तो मुझे ये फिनिश करने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं बात कर रही हूँ तो ग्लास स्किन की बात मैं पूरी खत्म कर लूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आज मैं कोशिश करूंगी जितने क्वेश्चंस को दे पाए आंसर दे पाए, अदरवाइज अगली बार ही देंगे। लेकिन पहले आज हम ग्लास स्किन की बात करें तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। आई नो यू वांट टू टॉक टू मी, यू वांट टू रिक्वेस्ट मी टू टेक यू ऑन द स्क्रीन, बट मुझे लगता है मुझे 5 मिनट, हम थोड़ा लेट कर लेंगे, थोड़ा सा आपके बात जरूर करेंगे आपसे। आप रिक्वेस्ट जारी रखिएगा, मुझे इसको खत्म करने दीजिए। तो आपने क्या करना है, जब आपका फेस क्लीन हो गया, स्क्रब हो गया, आप 4 चीजें कर चुके हैं, उसके बाद आपने कोई ना कोई टोनर इस्तेमाल करना है। जब अपनी स्किन को टोन करते हैं तो स्किन एक तरह से, आप आजकल के अच्छे जो टोनर्स हैं वो हाइड्रेट भी करते हैं आपको। टोनर हमेशा बढ़िया वाला लीजिए। कभी भी आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कभी ना कीजिए। अच्छा टोनर लेंगे तो उसमें अल्कोहल नहीं होगा, अल्कोहल फ्री टोनर लीजिए। उस टोनर को लेके अपने फेस पे आप स्प्रे कर सकते हैं, कॉटन से लगा सकते हैं, टोन कर लीजिए। और टोन करने के बाद अब आपको मॉइस्चराइज करने के लिए आपको कोई कोई ना कोई एक कोई सीरम इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लास स्किन अगर आप चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई सीरम की जरूरत है। आप सीरम ले सकते हैं विद हाइलुरोनिक एसिड, सीरम ले सकते हैं विद विटामिन सी, सीरम ले सकते हैं विद विटामिन ई। सो देयर आर लॉट ऑफ सीरम्स अवेलेबल इन टू द मार्केट। सो आपको जो भी समझ में आता है आपकी स्किन के अनुसार, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप विटामिन सी वाला सीरम ले लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइलुरोनिक एसिड ले लीजिए, बिकॉज दैट मॉइस्चराइज योर स्किन। अगर आपकी स्किन में रिंकल्स आपको लग रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ रहे हैं, फाइन लाइंस दिख रही, तो आप कोलेजन सीरम ले लीजिए। तो कोई भी सीरम आप अगर आप ले लेते हैं और अपने फेस पे लगा के बहुत हल्की सी कुछ सेकंड्स के लिए मसाज करते हैं तो सीरम आपकी स्किन के अंदर चला जाता है। तो आपने टोन भी कर लिया, अब सीरम भी लगा लिया। अब लास्ट बात आएगी मॉइस्चराइज करने की और सन प्रोटेक्शन की। 2 चीजें और रह गई हैं। आप चाहें तो मॉइस्चराइजर लगा के बाद में सन प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज 2 काम क्यों करने। आप कोई सन प्रोटेक्शन क्रीम जो है वो मॉइस्चराइजिंग बेस की अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो अपने आप बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो आप कोई मॉइस्चराइजिंग बेस की सनस्क्रीन लगा लीजिए। सनस्क्रीन लगाने से बहुत लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन लगाएंगे तो हमारी स्किन जो है इतनी स्वेट हो जाती है, मेकअप नहीं कर सकते, बाहर जाएंगे तो पसीना ही आता रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने सनस्क्रीन लगानी है तो सनस्क्रीन लगा के कुछ देर आप छोड़ देंगे ना, एक बार पसीना आएगा। कोई भी सनस्क्रीन हो वो पसीना आपको देती ही देती है। तो अब उसका पसीना आएगा, उसको आप किसी कपड़े से, यानी कि किसी कॉटन के कपड़े से, अपने रुमाल से, किसी टिश्यू से जरा 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 टैप कीजिए तो आपका पसीना खत्म हो जाएगा। बस समझिए, उसके बाद दोबारा से पसीना नहीं आएगा। 10 मिनट पहले घर से निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन वाला मॉइस्चराइजर लगाना है। वैसे आप ये लगातार लगातार करेंगे तो ग्लास स्किन पक्का मिलेगी। और ये सारे जो मैंने बातें बताई उनको याद रखिएगा और कीजिएगा। रेगुलरली करेंगे तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको ग्लास स्किन मिल सकती है, बट इट विल टेक टाइम, कोई जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो फेक ग्लास स्किन बना सकते हैं, वो है उसके लिए आप कोई ना कोई हाइलाइटर लगा सकते हैं पूरे फेस पे, आपकी स्किन जो है चमकने लग जाएगी। मॉइस्चराइजिंग हाइलाइटर्स मिलते हैं बहुत लाइट वाले, लगा के अपनी स्किन को आप दिखा सकते हैं कि आपकी स्किन ग्लास स्किन है। अदरवाइज इट विल टेक टाइम, और आप अगर करते रहेंगे तो आपकी स्किन ग्लास स्किन जरूर बन जाएगी। वैसे बहुत सारी बातें क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, तो अगर आप चाहेंगे तो हम उन बातों को ले सकते हैं लेटर ऑन। पहले हम लोग जो बहुत देर से बच्चे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट एंड सी व्हाट दे वांट टू टॉक अबाउट। मैंने आपको अभी लिया है किसी को, आई डोंट नो टू हुम आई टू। तो आपसे आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, ढेरों क्वेश्चंस थे। I could not answer those questions at that time. I'm trying to accept your
रिक्वेस्ट, और आप कोशिश कर रही हो कि आपको मैं स्क्रीन पे ले पाऊँ। आई डोंट नो व्हाट। हेलो, हेलो मैम। क्या नाम है आपका? विधि। विधि। हाँ, आप बहुत देर से ट्राई कर रही थी। चलिए, क्या यस कहीं मैम। सैर कर रही हैं, किसी मॉल में या कहीं जा रही हैं? मैम मेट्रो। ओ, मेट्रो में जा रही हैं। आई एम सो हैप्पी। आप यस मेट्रो में मैम। जाते हुए भी हमसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। आई एम रियली रियली हैप्पी। बताइए, क्या कहना चाहती हैं? मैम पहले तो आप अपना बताइए, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मैम मैं हमेशा आपकी लाइव ज्वाइन करती हूँ, चाहे कितनी भी बिजी हो, बट आपकी लाइव नहीं मिस करती मैं। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है अपने फैन से मिलके बात करके। यस मैम। जी, मैम मैम व्हाट आर द होम रेमेडीज टू अचीव दिस ग्लास स्किन? मैंने अभी अभी वैसे बताया है बहुत सारी चीजें, लेकिन होम रेमेडीज भी जी। मैंने बताई हैं। जैसे मैंने स्क्रबर बताया, तो आप स्क्रबर जो यूज करना चाहते हैं, आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं। एलोवेरा में थोड़ी सी चीनी डालने से उसको स्क्रबिंग की तरह यूज कर सकते हैं। गोरा होने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, कॉफी डाल सकते हैं, ये टर्मरिक। एक्चुअली टर्मरिक एंड कॉफी, जो दोनों, टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक आपके लिए एंटी एलर्जिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, और आपकी स्किन को गोरा करती है, आपके लिए फूड फॉर स्किन होती है। खाने में भी टर्मरिक खानी चाहिए, दूध पीजिए, पिया कीजिए। रात को दूध पीती है ना अगर, तो दूध में टर्मरिक डाल के उबाल के दीजिए, वो आपको इम्यूनिटी देती है। तो टर्मरिक भी आप डाल सकते हैं, और उससे आप करेंगे तो आपको ग्लास स्किन मिल जाएगी। लेकिन ग्लास स्किन के लिए सिर्फ इससे नहीं होगा, आपको पूरी रूटीन जो है वो जरूर यूज करनी पड़ेगी। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं आपको एक होम रेमेडी देती, चलिए आप बात कर रहे थे होम रेमेडी की, तो जब हम मॉइस्चराइज कर रहे हैं तो यस उसके मैम। लिए आप सिर्फ हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस को वॉश कर लीजिए, थोड़ा सा सुखा लीजिए, हनी को लेके अपनी उंगली से भी ले सकते हैं, पूरे फेस पे लगा सकते हैं, और अच्छे से लगा के 5 मिनट इंतजार कीजिए, और 5 मिनट में देखेंगे आपकी स्किन जो है वो काफी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। 5-7 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर दीजिए, 10-15 मिनट रखवाइए, नथिंग लाइक दैट। और क्योंकि नहीं है, अंदर मुंह में भी चली जाएगी तो आपको अच्छा ही लगेगा, कोई खराबी नहीं है, खाने तो अच्छा ही लगता है। और वो हल्के तो है अगर आप मैम। हनी अपने होंठों पे भी लगा देंगे तो आपके होंठ जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मॉइस्चराइज हो जाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। और थोड़ी ओके। देर बाद उसको वॉश कर दीजिए, देखिए आपकी स्किन कितनी खूबसूरत निकल आती है। लेकिन ग्लास स्किन के लिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, पूरा रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड फॉर लॉन्ग टाइम। बट आई एम श्योर अगर आप ये करेंगे तो आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लास स्किन हो सकती है, एंड आपकी स्किन गोरी भी हो जाएगी। मैं पक्का बता सकती हूँ, जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है ना, आप एलोवेरा यूज कीजिए, यस मैम। साथ में टर्मरिक यूज कीजिए, या कॉफी यूज करेंगे तब भी होगी, आपकी स्किन गोरी भी होगी और सुंदर यस भी हो मैम। जाएगी, मॉइस्चराइज भी होगी। आप मेट्रो में आती जाती है तो रास्ते में स्किन काफी खराब हो जाती है, सो हाँ, रियली बहुत हैप्पी डस्ट वगैरह आई के बहुत। वजह से। यस तो मैम। मैंने आपको जो रूटीन बताई है ना कि कैसे क्लेंजिंग करनी है, 2-3 बार क्लीन करना है, फिर उसके बाद आपको स्क्रब करना है, फिर कोई ना कोई, अगर आप चाहते हैं हाइड्रोलिक एसिड लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ आजकल बहुत अच्छे से ऑरेंज मिलते हैं, ऑरेंज का जूस लगा सकते हैं, और सिर्फ वो भी आपको वाइटनिंग जल्दी होगी। मैंने आपको 2-3 होम रेमेडीज बता दी। आई होप आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू फॉर यू। ज्वाइनिंग। थैंक यू। आप मेट्रो में जाते हुए आपने ज्वाइन किया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। यस मैम। थैंक यू। यस, आप, मैं आपको देख नहीं पा रही, जिसने भी ज्वाइन किया है अभी, आई कांट सी यू। हेलो, हेलो, आई कांट सी यू। आप ज्वाइन तो किया था, आई कांट सी यू। आई थिंक अनीता वांटेड टू ज्वाइन। वैसे मैंने अनीता को अभी कोशिश कर रही थी लेने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है वो ज्वाइन हो नहीं पा रहा। लेट मी सी हु एल्स इज देयर। आई थिंक यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन मी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, बट आई एम सो सॉरी, सब लोगों को हम नहीं ले पाते, क्योंकि इतना ही टाइम है मेरे पास जिसको मैं आपके लिए रखा था। हर्षिता भी कुछ मुझे कह रही थी। अच्छा, यू आर अनेबल टू ज्वाइन।
नो प्रॉब्लम। ग्लास स्किन कैसे आप पा सकते हैं, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। आपको क्लेंजिंग बहुत अच्छी करनी है। क्लेंजिंग के लिए सबसे पहले आपने कुछ ऑयल क्लेंजर इस्तेमाल करना है, देन थोड़ा वाटर वाला क्लेंजर इस्तेमाल करना है, उसके बाद स्क्रब करना है, और स्क्रब करने के बाद हाइलुरोनिक एसिड या कोई चीज़ टॉनिक लगाना है। टोन करने के बाद आप कोई ना कोई सीरम लगाएंगे, चाहे हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, चाहे कोलेजन सीरम लगाएं, चाहे विटामिन सी सीरम लगाएं, कोई भी सीरम लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है, और आपके स्किन के रिंकल्स कम होने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन कम होने लग जाता है, रंग गोरा होने लग जाता है। और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। मैंने आपको मॉइस्चराइजर के बड़े सारे तरीके बता दिए। और अनीता बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेट मी ट्राई अगेन। एक बार अगर नहीं आपका मैं आपको नहीं दे पा रही अनीता, आई एम सो सॉरी। तो आपने इस तरह से अगर रेगुलरली करें, लेकिन हमेशा याद रखिए। हेलो मैम। हेलो मैम, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैम, माय नेम इज नेहा अरोड़ा। नेहा। नेहा अरोड़ा, यस मैम। हाँ, हाय, हाउ आर यू नेहा? गुड मैम, गुड। सो आई हैव डन माय मैरिज मेकअप फ्रॉम योर्स ओनली। अरे वाह, सो हैप्पी टू सी यू। अच्छा लगता है जब मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग बोलते हैं अरे आपसे मेकअप कराया था, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग हमेशा आपके पास आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। या अब हम चले गए हैं बाहर, लेकिन हमेशा कोशिश करते हैं आपके पास आने की, तो अच्छा लगता है। हाँ तो जी। जो लोग हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको देख के तो सबसे अच्छा लगता है। यस मैम। जी बताएं। मैम मेरी स्किन ना बहुत, मैम जैसे एक्ने स्कार्स है तो डल डल सी लगती है। अच्छा, एक्ने स्कार्स हैं। वैसे मैंने अभी जो आपको ग्लास स्किन की पूरी रेमेडीज बताई ना, बिलीव मी आप ये करके देखिए, क्योंकि आप रोज स्क्रब भी करेंगी। स्क्रब बहुत सॉफ्टली कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा। और एलोवेरा आप लगाएंगे, एलोवेरा जो है ना आपके एक्ने को भी ठीक करता है, तो आप ओके एलोवेरा मैम। लगाएंगे। या जब स्क्रब कर जब आप क्लीन करना है, चाहे जो फर्स्ट क्लेंजर आप इस्तेमाल करते हैं वो सैलिसिलिक एसिड वाला कोई क्लेंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे ओके आपके मैम। एक्ने नहीं होंगे और एक्ने स्कार्स भी जल्दी जाएंगे। लेकिन ओके मैम। जैसे मैंने जो रूटीन बताया है आपको कि पहले कोई ऑयल क्लेंजर लगाना है, वो ऑयल में आप अगर लगाना चाह रही हैं तो कोई अच्छा ऑयल क्लेंजर जिसमें कम ऑयली होते हैं वो वाला लीजिएगा। नहीं तो आप हमसे मेकअप रिमूवर खरीद सकते हैं, मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप वो मसलर वाटर से आप साफ कर सकते हैं। उसके बाद हनी हनी एप्पल फेस वॉश एक हम बनाते हैं, वो हनी आपके से लिए मैम बहुत अच्छा थोड़ा रहेगा। ऑयली नहीं होगी मैम हनी से? नहीं, तो अभी तभी मैंने आपको बोला कि आप ऑयल क्लेंजर अगर नहीं इस्तेमाल कर जाती तो हम लोग के पास मेकअप क्लेंजर होता है, ओके मेकअप रिमूवर। आप उससे पहले क्लीन कर लीजिए, उसके बाद पानी से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप स्पेशली जिनके अगर आपके निकलते रहते हैं एक्ने, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल नीम वाला एक क्लेंजर बनाते हैं, मिंट वाला क्लेंजर बनाते हैं। आप कोई भी क्लेंजर लीजिएगा, उससे साफ कीजिएगा और स्क्रब कर सकते हैं। उसके बाद आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप रूटीन को तो अच्छा रखें और आपके एक्ने ना हो, उसके लिए खाने पीने का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा ऑयल ना खाएं। ऑयल को थोड़ा सा अपने खाने में, चीनी को थोड़ा कम करें, और स्किन को क्लीन बहुत बार करें, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप आजकल मैं आपको एक और अच्छी चीज बता सकती हूँ। आप कोशिश कीजिए कि आप एक ग्लास जूस, ऑरेंज जूस रोज पीना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी, 1 महीने बाद इसी प्रोग्राम में आप मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और आपके एक्ने के स्कार्स भी कम होंगे और आप गोरी भी हो जाएंगी। आई एम श्योर फॉर दैट। उससे रंग भी गोरा होता है। एक्चुअली जब भी हम कुछ लगाते हैं ना, साथ में खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यस हम मैम। राइट काइंड ऑफ फूड इनटेक करते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। सो यस टेक मैम। केयर ऑफ योर स्किन। आई एम ओके, श्योर थैंक यू। आपको बहुत सारे मैंने तरीके यस बताए हैं, आप ट्राई मैम, कीजिएगा। आप थैंक यू। जरूर, आपकी स्किन बेटर होगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लगता है जब आप लोग सब लोग आते हैं स्क्रीन पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाय हाय मैम। सुनीता, सुनीता मैं कैसी हैं आप? यस मैम, मैं बढ़िया मैम। मैम आपसे मिलना ना मेरा ड्रीम था जो आज पूरा हो गया।
थैंक यू सो मच। मैम मैंने ना अभी सुन रही थी आपने ना एलोवेरा का बताया, तो जैसे जिस मेरी स्किन में ना एलोवेरा सूट नहीं करता, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है, जैसे एलोवेरा ना यूज करके कोई हम दूसरा यूज कर ले? हाँ हाँ, एलोवेरा मैंने बताया मॉइस्चराइजर की तरह, तो बिल्कुल जी जी। एलोवेरा अगर आपको सूट नहीं करता तो बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। आप हनी यूज कर सकते हैं, आप ग्लिसरीन ओके यूज कर मैम। सकते हैं। आप हनी में थोड़ा सा एक आधा चम्मच हनी और उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन की 8-10 बूंदे डाल के यस मैम। अगर अपने फेस पे यस। लगा लें तो वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रब में अगर मैंने जैसे एलोवेरा वाला आपको स्क्रब ओके। बताया था, उसको हाँ छोड़ जी हाँ दीजिए। जी। आपको स्क्रब करने के ओके। लिए 1 चम्मच बेसन ले लेता है। वैसे एक्चुअली बेसन बहुत ही अच्छा होता है टू गेट ग्लास स्किन। यस। तो आप 1 चम्मच बेसन ले सकते हैं, उसमें 7-8 बूंदे हनी की डाल सकती हैं, थोड़ा दूध डालिएगा और उसको एक पेस्ट की तरह बना लीजिएगा। और उसमें थोड़ा सा डालिएगा चावल का पाउडर। अब चावल जो है वो ग्लास स्किन के लिए बेस्ट होते हैं, तो चावल का पाउडर, आप चावलों का पाउडर डाल सकते हैं उसके अंदर, वो स्क्रबर की तरह भी काम करेगा और आपका चावल जो है आपकी स्किन को भी बेटर करेंगे। वैसे ग्लास स्किन के लिए चावल हम लोग हमेशा बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। चावल का पानी इस्तेमाल कीजिए, चावल का पाउडर इस्तेमाल कीजिए, तो आप वो डाल के स्क्रबर बना लीजिएगा, बस आपके लिए सही हो जाएगा। एलोवेरा कोई जरूरी नहीं है, आपको सूट नहीं करता तो बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, क्योंकि जो चीज सूट करती है बस वही इस्तेमाल कर लीजिए। थैंक यू सुनीता। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, आप शायद स्टिल हो गया आपका फेस मेरे सामने, बट डजंट मैटर। थैंक यू सुनीता, इफ यू कैन हेयर मी, it will be really nice to talk to you. It was really nice to talk to you. Can you please save this, मैम? अनिल वाटर, अच्छा मैं भी इसको सेव कर दूंगी अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और आई होप आप उसको दोबारा से देख पाएंगे। तो मेरा बिल्कुल स्किन केयर रूटीन बिल्कुल यही है, ये चार्मिंग डेजर्ट रोज पूछ रही है। मेरा स्किन रूटीन सचमुच में, और बिलीव में मैं हमेशा से बताती हूँ, आज हम ग्लास स्किन की बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि मैं हमेशा फेस को क्लीन करने के लिए सबसे पहले यूज करती हूँ फेस क्लेंजर, आई मीन मेकअप क्लेंजर। उसके बाद मैं यूज करती हूँ क्लीनिंग के लिए कोई ना कोई फेस वॉश, और उसके बाद मैं स्क्रबिंग जरूर करती हूँ। और स्क्रबिंग से मुझे लगता है पोर्स आपके बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई आप पैक लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड का सीरम लगा लेंगे तो वो एक पैक की तरह काम करता है, आप चाहे तो कोई पैक भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा जरूर अपने फेस को स्क्रब करती हूँ एवरी डे। एंड बिलीव में मैं हमेशा सबको भी बताती हूँ, मेरे बाथरूम में जहाँ मैं नहाने का मेरा सारा सामान रखा है वहां पे मेरे पास ब्यूटी क्रीम्स रहते हैं। मैं अपने ब्यूटी क्रीम्स इस्तेमाल करती हूँ स्क्रबिंग के लिए, क्योंकि आई रियली बिलीव देम। वो उसमें मैं 25 से भी ज्यादा हर्ब्स डालती हूँ, और उसके साथ साथ एक स्किन टोनर रहता है। मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कभी कभी स्किन टोनर सैफ्रॉन लेती हूँ, कभी कभी विटामिन सी स्किन टोनर लेती हूँ। और छोटी सी मेरे बाथरूम में ना एक कटोरी रहती है कांच की, उन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ, पेस्ट बनाती हूँ, फेस को स्क्रब करती हूँ और उसको कुछ देर छोड़ देती हूँ। जब तक नहाती नहीं हूँ तब तक वो मेरे फेस पे रहता है। लास्ट में मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी का रूटीन कोई ना कोई टोन करती हूँ। टोन करने के बाद जरूर कोई ना कोई सीरम लगाती हूँ 100%। जैसे आई ट्राई टू यूज कोलेजन सीरम इन द डे टाइम, और रात को मैं लगाती हूँ AHA सीरम। तो मैं दोनों सीरम्स को इस्तेमाल करती हूँ। आजकल वैसे मैं AHA सीरम के बदले ऑयल लगाना शुरू कर दिया मैंने। वी मेक गोल्ड ऑयल। गोल्ड ऑयल जो है वो मेरी स्किन को सचमुच में, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गोल्ड ऑयल ना लगाऊं ना, मुझे ऐसा लगता है आज का मेरा दिन ही खराब हो गया, ऐसी फीलिंग आती है। मैं जरूर गोल्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो मैं सुबह भी उसके बाद मेकअप से पहले भी गोल्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मैं मेकअप करती हूँ गोल्ड ऑयल के बिना मेकअप करती नहीं, क्योंकि मेकअप से पहले अगर गोल्ड ऑयल की एक परत आ जाती है, एक तो गोल्ड आपकी स्किन के अंदर चला जाता है तो वो आपकी स्किन को बेटर बनाता रहता है। दैट इज पॉजिटिव इन नेचर गोल्ड। वो जब आपकी स्किन के अंदर आता है तो वो आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाता है, खूबसूरत बनाता है। रात को तो मैं गोल्ड ऑयल लगा के ही सोती हूँ, नहीं तो ये क्रीम लगा के सोती हूँ। गोल्ड ऑयल जब भी आप खरीदे, याद रखिए इस वक्त मेरे पास गोल्ड ऑयल नहीं है, उसकी पहचान बता रही हूँ। आप गोल्ड ऑयल को अच्छे से घुमा शेक कर लीजिए, थोड़ा सा गोल्ड ऑयल अपने हाथ पे लगा के देखिएगा और थोड़ा मसाज करके देखिएगा। अगर आपके उसके अंदर जो गोल्ड है
वो सारा स्किन के अंदर चला गया, आप इस तरह से करेंगे स्किन के अंदर गोल्ड चला गया, तो डेफिनेटली वो प्योर गोल्ड है, वो 24 कैरेट गोल्ड है। अगर वो स्किन के अंदर नहीं गया तो वो चमकीली है, क्योंकि आजकल बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो वो एक्चुअली गोल्ड ऑयल नहीं देते, वो सस्ती सी कोई चीज़ यूज़ करने के लिए आपको दे देते हैं और बोलते हैं गोल्ड ऑयल। तो गोल्ड आप देखिए कितना एक्सपेंसिव है, 24 कैरेट गोल्ड होगा तभी ही अच्छा गोल्ड ऑयल बनेगा और तभी ही स्किन के अंदर जा पाएगा। तो अगर आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं तो गोल्ड ऑयल जरूर इस्तेमाल कीजिए, दैट विल डेफिनेटली मेक यू यंगर एंड ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। बहुत सारे लोग आज मुझे दिखाई दिए और बहुत सारे लोगों से बात हो पाई है। अभी मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ किसी और को, दैट विल बी माई लास्ट ट्राई। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगली बारी फिर से हम मिलेंगे और अगली बारी हम स्किन के बारे में या बालों के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। यस, somebody is there. हेलो, सुनीता को मैं हटा नहीं पा रही हूँ, सुनीता जा नहीं पा रही है, doesn't matter, she can be on the screen all the time. हाँ जी, yes, हेलो, हाय, गुड इवनिंग मैम। good गुड evening. आफ्टरनून मैम। मैम मैं वंदना शर्मा, आपकी एक्स एम्प्लॉय अरे वाह, एस्थेटिशियन। अरे वाह, अरे वाह। यस मैम, यस। देखा है, मैं पहचान नहीं पाई। मैम आप जैसे ब्यूटीफुल पहले थी, आज आप अभी भी वैसी की वैसी है। थैंक यू सो मच। वी आर इन दिस बिजनेस और अपनी स्किन की केयर करेंगे तो वैसे ही रहेंगे ना हमेशा। हाँ जी मैम, एक्चुअली फेस पे काफी पिगमेंटेशन आ रही है मेरे और नोज पर, तो उसके लिए पूछना था कि क्या करा जाए। वंदना, आप अगर हमारे यहाँ रही हैं तो आपको तो आइडिया होगा, हम हमेशा हमेशा पहले मैं खुद होती थी, अब मैं खुद वहां पे नहीं होती, तो मेरे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स क्यों होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम हमारे स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो एक्ने हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें उसका रीजन जरूर जानना होता है कि रीजन क्या है। यस मैम। अगर आपकी जनरली पिगमेंटेशन की बात करें, या तो आप धूप में बहुत जाते हैं और सनस्क्रीन लगाए बिना जाते हैं तो पिगमेंटेशन हो जाती है, और अगर कोई और वजह है तो आपको जरूर पहले आके बात करनी चाहिए ताकि इंटरनली आपको ट्रीट कर पाए। सो दैट्स वेरी यस मैम। तो अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपका बच्चा बहुत तंग कर रहा है, मुझे लग रहा है पीछे से यस मैम, यस। आप मुझे आके मिल सकती हैं। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो पिगमेंटेशन के पीछे हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से ही पिगमेंटेशन आ जाती है। तो आप अपने हार्मोन्स में अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट कम टू अस, हम आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई दे देंगे जिससे आपकी इंटरनल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मैं फोन पे आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती जिससे मुझे पता चल पाएगा कि आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है। सो आप आए जब मर्जी, हमारे यहाँ डॉक्टर जो है वो आपको आपका सारा मेडिकल हिस्ट्री आपकी लेके पता करेंगे कि वजह क्या है। लेकिन उसके बाद एक बात, अभी मैंने कुछ चीजें भी जो बताई थी उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसे मैंने स्क्रबिंग की बात की थी, पिगमेंटेशन अगर आपकी है तो मैंने जो स्क्रब बताए, दो तीन स्क्रब बताए हैं, कोई भी स्क्रब जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। हर रोज आप स्क्रब करना शुरू कर दिए, लेकिन हर रोज जब हम स्क्रब करते हैं ना तो मिनट्स की बात नहीं होती, सेकंड्स की बात होती है। जैसे आप हमारे क्लिनिक में अगर काम करते थे, जब लोग आते हैं तो हम स्क्रब करते हैं, तो हम कुछ मिनट्स के लिए स्क्रब करते हैं। एवरी डे वी आर स्क्रबिंग योर फेस, डोंट स्क्रब इट फॉर द होल टाइम, फॉर 4-5 मिनट्स, स्क्रब इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आपने 5-10 सेकेंड फेस को स्क्रब करना है एवरी डे और उसको छोड़ देना है। तो नहाने में कुछ देर लगती है ना, 5-7 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिएगा। ये स्क्रब करना शुरू कर दीजिए और साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्रीम आप हमसे ले सकते हैं, कोई AHA क्रीम ले लीजिएगा, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। आई नो आपका बच्चा बहुत तंग कर रहा है, आप उसको अटेंड कीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा लंबी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप इतने सारे लोग जो हैं आज ज्वाइन भी किए हैं और बहुत लोगों से बात भी हो गई, बहुत पुराने लोग भी मिले, बहुत ही खुशी हुई आप सबसे मिलके। थैंक यू। होम रेमेडी फॉर डार्क सर्कल, हम उसमें ये लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके बाद हम बंद करते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो पहली बात तो ये जरूर देखने वाली बात है कि आपके डार्क सर्कल्स क्यों हैं। जैसे मैंने अभी वंदना से बात कर रही थी तो मैं बता रही थी कि जब भी आपकी कोई परेशानी होगी तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। हमारी स्किन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है ना, बिलीव मी, वो ये बताती है कि हमारे इंटरनली हमें कोई
प्रॉब्लम है। तो अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है या एक्सटर्नली हम अपनी स्किन की केयर नहीं कर पा रहे, तो अगर इन दोनों में से पहले तो आप देखिए कि एक्सटर्नली आप अपनी स्किन की केयर कर पा रहे हैं, आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको देखिए, और अदरवाइज इंटरनली क्या प्रॉब्लम है उसको जानना बहुत जरूरी है। और डार्क सर्कल्स के पीछे तो बहुत बार तो हमारा ये फोन जो है ना, हमारा सोशल मीडिया, यही हमारे डार्क सर्कल ला देता है। क्योंकि जब हम फोन बहुत ज्यादा देखते हैं और स्पेशली रात को जब हम देखते हैं ना, तो अंधेरा होता है। अंधेरे में जब हमारे ये इसके अंदर से जो फोन की लाइट होती है वो हमारे आंखों को जाके धीरे धीरे करके खराब करना शुरू करती है, डार्क सर्कल्स आना शुरू करती है। देयर कैन बी मनी अदर रीजंस, वी हैव टू रियली टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स, बहुत लंबी बात हम कर सकते हैं। आप टीवी, अगर टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, अंधेरा करके देखते हैं, तो भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं तो भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आप अपना रीजन जरूर जानिए। आप खाने में आपके विटामिन की कमी है तो भी डार्क सर्कल्स होते हैं। वैसे भी आंखों के आसपास ना हम लोग मसाज नहीं करते, हम फेस वॉश करते हैं, टॉवल से पूरे फेस को जब साफ करते हैं, मसाज करते हैं, तब भी पूरे फेस पे काम करते हैं, लेकिन आंखों के आसपास काम नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें आंखों के आसपास मसाज करनी है। और आंखों के पास मसाज करनी है ना, हमेशा हम यूज करते हैं थर्ड फिंगर, ये वाली फिंगर जिसमें रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से आपने कोई आलमंड ऑयल ले लेना है, आलमंड ऑयल लेके उसकी धीरे 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 बहुत लाइटली मसाज करनी है, अराउंड 2-3 मिनट्स एवरी डे। उससे भी आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे। नहीं तो जब चाय पीते हो ना, आपकी चाय की वो जो बैग होता है ना, टी बैग, उसको आप थोड़ी देर गर्म पानी में डाल के अपनी चाय बनाइए, चाय पीजिए और उसको निकाल के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। उसके अंदर टैनिक एसिड होता है, तो उसको रेफ्रिजरेटर में आप जब रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, तब अपनी आंखों पे रख के कुछ देर आप आराम कीजिए। आंखों को भी आराम मिलेगा, आंखें बंद रहेंगी, आपको आराम भी मिलेगा, आप कूल भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। तो आंखों पे रख के उसको थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद निकाल हटा दीजिए। डू इट एवरी डे, आपका जरूर डार्क सर्कल्स कम होंगे। और अगर नहीं होंगे तो अगली बार कोई और चीज नहीं बता देंगे, राइट। सी यू। चलिए आज का हम लोग खत्म करते हैं प्रोग्राम, और अगली बार फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे इसी टाइम पे 6 बजे। लेट्स सी यू अगेन। ओके, बाय बाय।